जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज आपको ना हरिश्चंद्र की कथा सुनाती हूँ, राजा हरिश्चंद्र की। हाँ जी। एक हरिश्चंद्र ही ऐसा हुआ कि जिसके नाम के आगे सत्य लगता है। बाकी किसी के आप देख लेना, सत्य किसी के आगे नहीं मिलेगा, आप सिर्फ हरिश्चंद्र के आगे। तो ऐसा राजा हुआ ये। तो एक बार जो सपने में भी झूठ नहीं बोलता था। मतलब कि सत्य लगेगा तो भी ऐसे, मतलब हर जगह से सत्य हो गया वो बिल्कुल ही। भगवान को लगा कि ये है, इससे बढ़ के है नहीं, तो बस ये लगा नंबर 1 पे, इससे सृष्टि में कोई हुआ नहीं इससे बढ़ के। तो इंद्र की सभा चल रही थी, वहाँ सब बैठे थे। तो नारद मुनि जी गए। नारद मुनि जी बोले, कहने लगे भी अब तो धरती पर सूर्य का तेज नहीं है और राजा हरिश्चंद्र का तेज है। विश्वामित्र जी वहाँ बैठे थे। विश्वामित्र जी बोले, ऐसा कौन सा राजा हो गया भी जिसका तेज सूर्य से बढ़ गया? कहने लगे, हाँ महाराज, सत्य में इतना निपुण कि उससे बढ़ के नहीं। कहने लगे, मैं देखता हूँ वो कौन ऐसा राजा है। और कहते हैं कि किसी की भी धर्म में परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। किसी को भी यदि कोई अपने धर्म पे चलना, उसको डिगाना नहीं चाहिए। आगे विश्वामित्र जी आगे, तो राजा शिकार करने जा रहा था। शिकार करने गया तो वहीं पे अपना ये गए तो विश्वामित्र जी तो एक अपना ये कन्या का रूप लेके शाम का टाइम रोने लगे। तो विश्वामित्र जी बोले भी, देखा उतरे, कहने लगे, देवी तो कौन है भी मेरे राज्य में तो ब्राह्मण को, स्त्री को, गऊ को कोई भी नहीं वो कर सकता, और यहाँ तो कोई शिकार तक नहीं कर सकता, सिर्फ एक मैं ही कर सकता हूँ। शेरों पे भी शिकार नहीं कर सकते, सिर्फ एक मेरे सिवा। बोले, महाराज भी ऐसे ऐसे करके मेरा नाम कामदा है, और विश्वामित्र ऋषि मेरा दुरुपयोग करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, और इसके लिए कहने लगे, देवी तुम वहाँ जाओ अपने, और मैं उनको कोई बात ना निवेदन करता हूँ। तो आई उनकी कुटिया में। कहने लगे, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो आपको किसी चीज़ की जरूरत है मुझसे मांगो, आपको उसको कन्या को कर रहे, और मैं राजा हूँ, आपको पता मैं सब कुछ। बस विश्वामित्र की तो ईर्ष्या में और तेल डल गया भी, अब तो तू राजा, तू सब कुछ कर सकता है। अच्छा मैं देखता हूँ। बोले ठीक है राजा। तो आपने अगले दिन यही विश्वामित्र सुअर का रूप लेके इनकी बाग में चले गए और सारा बाग उजाड़ दिया। सैनिकों ने कोशिश करी लेकिन कोई हाथ में नहीं आया। राजा को शिकायत करी, राजा आया, राजा घोड़े पे चढ़ के जो पीछे पीछे गए, ये पता नहीं कहाँ जाके अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है, तो राजा जब आया तो वहाँ तो घोर जंगल में छोड़ दिया। देखे राजा बोला कि पसीना पसीना कहाँ जाऊँ। वहीं एक ये ब्राह्मण का रूप बन के प्रकट हो गए। तो बोले, लगता है आप तो राजन हो, हरिश्चंद्र हो? कह रहे, हाँ महाराज हूँ। तो लेकिन कहते यहाँ किस लिए? अब महाराज ऐसे ऐसे करके कोई सुअर आया था, उसने मेरी सारी बगिया उजाड़ दी, उसके पीछे पीछे आया और वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। कह लगे, राजन कोई बात ना, पास में ये तालाब है, आप इसमें थोड़ा सा मुँह हाथ धो, जल पियो, और मैं आपको आपके नगर तक पहुंचा देता हूँ। और गया। तो जब ये गए तो फिर बोला, महाराज देखो आपने मेरी इतनी सेवा करी, इतना वो करा, तो यदि आपकी कोई इच्छा हो भी मेरे को बता दो। तो तभी एक लड़का और लड़की प्रकट कर दिए कि राजन यदि आपकी इच्छा है तो मेरा ये लड़का और लड़की है, ये मेरा ये लड़का इस लड़की से प्रेम करता है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। यदि आप चाहो तो अपना राजपाट दे दो इनको, ये सुख से जीवन व्यतीत करें। राजा ने तो मस्तू ही कहना था, कह दिया और चल दिया। आगे घर आके देखा मुख मलिन, तारा ने भी देखा, रो पिताजी आज क्या बात। सुबह हुई इतने में तो ब्राह्मण आके खड़ा हो गया। कहने लगे, राजन कल आपने वचन दिया था और चलो। कहने लगे ठीक है। कहने लगे, तीनों एक एक को क्या ये सब छोड़ो, और एक एक कोपिन पहन के तीनों निकल गए। कहने लगे, राजन ऐसे नहीं जा रहा, दान की दक्षिणा होती है। दक्षिणा, कहने लगे, भी प्रभु मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। कहने लगे, नहीं दक्षिणा दो, नहीं तो मैं श्राप। कहने लगे, नहीं श्राप मत दो, और मैं देखता हूँ कहीं जाके मेहनत मजदूरी करके और आपका दक्षिणा का। कि मेहनत मजदूरी कहाँ करोगे, सारा तो राज्य मेरे पास आ गया। कहने लगे, महाराज सुना है काशी यहाँ की बसाई हुई नहीं है, ये ऊपर से देवलोक से ही है, तो मैं वहाँ जाके कुछ मेहनत।
छपरा जा तो हाहाकार मच गया। जिन्होंने कभी धरती पे पैर नहीं रखा था, पालकों में छतरों में घूमे थे, और वो सबने हाय किसी ने लूट लिया, किसी ने महाराज को लूट लिया, किसी ने महाराज रोए, तो सब चल दिए जाके वहाँ से। जब भी कहते कि वहाँ काशी जी में यदि किसने बीतना हो तो वो दाब लेके अपने सिर पे बैठ जाता है। तो ये तो तीनों दाब लेके बैठ गए। तो वही विश्वामित्र मुनि यही एक ब्राह्मण को रूप लेके आए और आके बोले सुना लगता है तुम बिकने के लिए आए हो। कहने लगे हाँ महाराज आए तो हैं। कहने लगे देखो तेरी तो मुझे ज़रूरत नहीं, हाँ इसकी तेरी पत्नी की ज़रूरत है और बीए भी चाहे। तो कहते सोच के देखो, जिस राजा के सामने पत्नी कभी सामने बाहर भी नहीं आई, आया कि ब्राह्मण उसके सामने मांग रहा है भिखारी की तरह, है क्या उसकी दशा हो गई। तो वो बोले ये रोने लगे कहने लगे नहीं राजन आप रुदन मत करो, ये समय है, परीक्षा है, आप कोई बात नहीं, आप मुझे बेच दो। हाँ बोले अच्छा फिर इसकी कीमत क्या लगे। इसकी कीमत उस टाइम उन्होंने दक्षिणा में 2 क्विंटल से सोना मांगा था राजा से। बोले मैं इसका दक्षिणा में 1 क्विंटल सोना देता हूँ। तो वो जब जाने लगी पीछे से वो रोहित रोने लगा, माँ 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 माँ। तो वो बोले महाराज ऐसा करो ये बच्चा मेरे बगैर नहीं रह नहीं सकेगा। बोले अच्छा चलिए तुलसी फूल चयन कर लाया करेगा पूजा के लिए, और 50 किलो सोना इसके नाम का देता हूँ। और इसको वो दोनों लेके चला गया। थोड़ी देर में यही विश्वामित्र चंडाल का रूप लेके आ गया। बोले लगता है आप बिकने के लिए बैठे हो। कहाँ महाराज क्या यहाँ इसमें काम करना है कर लो। क्या महाराज कुछ भी करो, ये ब्राह्मण खड़ा मैंने इसकी दक्षिणा देनी। बोले अच्छा चलो ठीक है। और कहते महाराज का कहने लगे ऐसे ऐसे आपको कर लेना होगा और कर लेके और वो देना होगा। और कहते महाराज मेरे भोजन के मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, जो वो पिंड पांड आएंगे उन्हीं को उस अग्नि में जला के रखा है। तो बोले ठीक है महाराज आ गए अपनी सेवा में। तो उधर वो विश्वामित्र बोले देवी आज कोई एक विशेष पूजा है और जल्दी से आप चौका वगैरह करो और इस बच्चे को फूल चुनने के लिए भेजो। बोले वो करने लगी। अब बच्चा हो गया। बच्चा तो फूल चुनने के काज रोहित बागन में पहुँचो आए। तो वो तो हर्षातक चुनन लगा। वही नाग बन के विश्वामित्र जी बैठ गए और उसको डस लिया। और वो तो वहीं से लग गया कि कोई मेरी माँ को बुला दो। वहाँ सुने तो यही विश्वामित्र जी फिर गए। अरे कोई गली में फिर रहे, अरे कोई किसी का बच्चा बाग में फूल चुनने को गया था और उसको नाग ने डस लिया। अरे वो तो जो भागने लगी वही वो ब्राह्मण बन के बैठा। विश्वामित्र कह रही देवी कहाँ जा रही है, मैं तेरे को पैसे दे के ले आया हूँ और जब से पूजा पूरी होती थी अरे ब्राह्मण देवता कुछ तो दया करो मेरे बच्चे को नाग ने, और कौन होगा मेरा ही तो बच्चा हो और कौन होगा। थोड़ी सी कहने लगे नहीं देवी देखो पूजा हो करके उसके बाद लेके। तो जब वो पूजा हो ली कहने लगे जाओ आप अपने बच्चे को देख लो। जैसे कहते गायें अपने बछड़े के लिए भागती है ऐसे वो तो भागी। जाके देखे वहाँ लाश पड़ी, लाश को गोद में लेके बड़ा रुदन किया है। विधि कहाँ जन्मा और कहाँ आके वो मरा, क्या दशा। कहने लगे महाराज आपका रोहित जा रहा आज, अगर जो देख सकते हो तो देख लो। खूब लेके रुदन किया। कहते विश्व की ये पहली महिला होगी जिसने अपने हाथ से अपने बच्चे की काठी बांधी। और उसके पास तो कुछ नहीं, अपनी धोती फाड़ के उसको लेके और उसमें चली। जाके वहाँ जब पहुँची वहाँ जाके बड़ा रुदन करने। उधर से वो राजा तो हरिश्चंद्र तो भाग गए। वो देवी वो टैक्स दो और अपना अरे महाराज मुझे 2 मिनट बैठ के इसके पास रो तो लेने दो, मेरा बच्चा जा रहा है। अरे रोहित वो करने लगा। अरे रोहित के देवी ये तो सबका काम है, देखो यहाँ तो यही चलता है, आते हैं और ये तो संसार का नियम है, आना है जा। अरे महाराज जी कुछ तो दया करो, कुछ तो करो, मुझे 2 मिनट इसके लिए पास रो तो लेने दो है। और अरे रोहित देख कहा महाराज कहीं हो तो आके इसको देख लो आपका रोहित। जब उसने रोहित कहा तो बोले देवी तो कौन है। महाराज ये मत पूछो कौन, मेरे जैसा दुनिया में दुखी कोई नहीं हुआ। कहने लगे फिर भी महाराज ये राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट का बेटा रोहित में तारा जो उसने कहा चाहे वो हड्डियों का ढांचा होगा तो 6 फुट का पछाड़ खा के गिर गया होता। कहने लगी रोहित वो भी जब रोने लगा तो उसने जब देखा ये तो महाराज आपका छत्र आपका चवर कहाँ गए आपके, क्या आपकी ये क्या दशा हो रही है। अपना बेटे का तो दुख बोल गया और वो तो पति से लिपट के जो रोई। और बोले
देवी अब रोने से तो कुछ नहीं, अब अपने जीने का यहाँ कोई मतलब नहीं, अब ऐसा करते हैं इसके साथ ही आप भी अपने अग्नि में जल जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही चिता बनाई, चिता बना के जैसे ही उसको रखा और उसमें जो जैसे ही अग्नि को प्रज्वलित करा, तीनों बैठ गए। तभी इनको एकदम ब्रह्मा ऋषि, नारद, शनकादिक, मार्कंडे ऋषि, विष्णु, महेश, विश्वामित्र, वहाँ तो मैं सब प्रकट हो गए। बोले बस राजन तेरी परीक्षा थी, बस मांग क्या मांगता। आज महाराज मैं कुछ नहीं मांगता, मैं यही मांगता हूँ कि जैसा दुख आपने मुझे दिया भविष्य में किसी को ना, एज सत्यवादी राजा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।